नमस्कार, महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी हफ्ते भर की बड़ी खबरों वाले सेगमेंट में आपका स्वागत है। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में वर्षा निवास पर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल की ई बस परियोजना की समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने 2047 तक एसटी के 100% बेड़े को ई बसों में बदलने का लक्ष्य दोहराते हुए चार्जिंग स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 2029 तक 50% और 2035 तक 80% एसटी बसें इलेक्ट्रिक होंगी। एआई तकनीक से बस मार्गों के अध्ययन और 5150 ई बसों की परियोजना को गति देने पर भी जोर दिया गया, जिससे यात्रियों को आधुनिक, आरामदायक और प्रदूषण मुक्त यात्रा सुविधा मिलेगी। अहिल्यानगर के श्री क्षेत्र चौंडी में पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर की 301वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। डीसीएम शिंदे ने कहा कि अहिल्या देवी ने हिंदवी स्वराज्य के मूल्यों को पूरे देश में फैलाया और उनके विचार आज भी समाज का मार्गदर्शन करते हैं। डीसीएम सुनेत्रा पवार ने उनके 28 वर्षों के आदर्श शासन, महिला सशक्तिकरण और जन कल्याणकारी कार्यों को प्रेरणा स्रोत बताया। इस अवसर पर विधान परिषद सभापति प्रोफेसर राम शिंदे और कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे भी उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री फडणवीस ने चौंडी स्थित पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर स्मारक पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मागील वर्षी आम्ही त्यांच्या 300व्या जयंतीच्या निमित्ताने चोंडीमध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली। महाराष्ट्रातले जेवढी शक्तीस्थळ आहेत त्यांचं पुनर्निर्माण करण्याचा निर्धार आम्ही केला आणि मला सांगताना आनंद वाटतो की जे निर्णय इथे घेतले ती सर्व कामं आम्ही सुरू केलेली आहेत। जन्म त्रिशताब्दी निमित्त शासनाने श्री क्षेत्र चौंडीच्या विकासासाठी आताच आपल्याला शिंदे साहेबांनी सांगितलं की 681 कोटीचा विकास आराखडा तयार केलेला आहे। या जयंती निमित्त हे कल्याणकारी जी काय राजवट जी आपण महाराष्ट्राने पाहिली, देशाने पाहिली, स्वराज्य देणारे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि दुसरं नाव राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर, हे आपला अभिमान आणि स्वाभिमान आहे। नागपुर में मुख्यमंत्री फडणवीस ने भांडेवाड़ी स्थित देश की पहली ड्राई डाइजेशन आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी परियोजना का निरीक्षण किया। जो म्युनिसिपल वेस्ट है करीब 1200 टन पर डे, 1200 टीपीडी, उसका प्रोसेसिंग का ये प्लांट है। इस प्लांट में से बड़े पैमाने पर जो हमारा गैस है वो निर्मित होगा। करीब 28 टीपीडी गैस निर्माण होगा, करीब 120 टीपीडी खाद इसमें से तैयार होगा और करीब 400 टीपीडी आरडीएफ इसमें से तैयार होगा। मुंबई टेक वीक 2026 में मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र को देश का अग्रणी एआई हब बनाने का रोड मैप पेश किया। उन्होंने घोषणा की कि राज्य 2031 तक एआई क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगा और 1.5 लाख रोजगार सृजित करेगा। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में ओपन एआई, मेटा, गूगल क्लाउड और एंथ्रोपिक जैसी वैश्विक कंपनियां शामिल हुई। राज्य में 6 एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 5 एआई इनोवेशन सिटी स्थापित की जाएगी। एआई आधारित जॉब फेयर में 25 से अधिक कंपनियों और 30,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने भाग लिया। When you want to create an ecosystem, a policy support is very important. We have created a very robust policy whereby we look at 10,000 crore investment in AI, 1.5 lakh jobs being created. We want to create 6 center of excellence around AI. We are going to create AI innovation regions, and all this is not just on paper. We have already started working on it. मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में हुई महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर लोकमान्य मधु दंडवते रेलवे टर्मिनस करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। जनगणना 2027 को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की समय सीमा 30 जून 2026 तक बढ़ाई गई है। डोंबिवली के पिंपलेश्वर देवस्थान ट्रस्ट को 4 एकड़ 25 गुंठा भूमि नियमित कर नाम मात्र दर पर देने का निर्णय लिया। वहीं नागपुर के नए शहर और 148 किलोमीटर बाह्य रिंग रोड परियोजना के लिए भूमि खरीद पर स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क माफ करने को मंजूरी दी गई। तो ये थे इस हफ्ते के महासरकार डायरी के प्रमुख अपडेट्स। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। देखते रहिए आज तक।